नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जिसने मुझे और मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या उस रात जो मैंने देखा था वो सच था या सिर्फ मेरा वहम। देखने या सुनने वालों को भले ही लगे कि एक मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस पर बीतती है वही उस दर्द को समझ सकता है। ऐसा ही कुछ मुझ पर भी बीता, जिसे मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। बात आज से लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं अपने करीबी दोस्त के शादी में शामिल होने उसके गांव गया था। हम दोनों दिल्ली की एक छोटी सी कंपनी में काम करते थे, लेकिन उसका परिवार राजस्थान के एक छोटे से गांव से संबंध रखता था। उसके विवाह के सारे कार्यक्रम गांव में ही होने थे, तो इसलिए मैं उसके गांव के लिए 3 दिन पहले ही निकल चुका था। जैसे ही मैं जयपुर एयरपोर्ट पर उतरा तो मैंने उसके गाँव तक जाने के लिए एक टैक्सी हायर की। जब मेरे दोस्त का गाँव जयपुर एयरपोर्ट से काफ़ी दूर था, ड्राइवर ने पहले ही कहा कि कम से कम 24 घंटे लगेंगे गांव तक पहुंचने में। सफ़र इतना लंबा था, इसलिए टैक्सी ड्राइवर से मेरी बातचीत शुरू हो गई। जाते जाते टैक्सी ड्राइवर भूतों प्रेतों की जुड़े किस्सों का जिक्र करता चला गया। ड्राइवर का कहना था कि जिस गांव में मैं जा रहा हूं वहां तो डायनों का बहुत आना आम बात है। उसने मुझे बहुत सारे गांव से जुड़े हुए किस्से सुनाए और वो सारे किस्से भूत प्रेत और डायनों से जुड़े हुए थे। अब आप तो जानते ही हैं कि दिल्ली जैसे महानगर में रहने वाले हम लोग इन आत्माओं और डायनों की बात पर यकीन करते हैं या नहीं। मेरे जैसे अधिकांश लोग के लिए यह सब एक मनोरंजन का जरिया कहा जा सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन शायद वह आखिरी बार था जब मैंने इन सब काली शक्तियों को बस एक मजाक के रूप में लिया था, क्योंकि उसके बाद तो जैसे मैं इन पर न सिर्फ विश्वास करने लगा बल्कि हर समय इनकी उपस्थिति का एहसास भी करने लगा। ड्राइवर का कहना था कि सुबह 8 बजे तक हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। रात 10 बजे के आसपास हमने एक ढाबे पर खाना खाया और फिर सफ़र की थकान की वजह से आंख लग गई। अचानक हमारी गाड़ी खराब हो गई, और वो भी ऐसी जगह जहां से मदद मिलने की कोई संभावना नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सुबह होने का इंतजार भी नहीं कर सकते थे और आसपास कोई ठीक से रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। ड्राइवर का कहना था कि 2-3 किलोमीटर पर एक ढाबा है, आप वहां पहुंच जाओ, मैं गाड़ी ठीक करवा कर आ जाऊंगा। मैंने उसकी बात मान ली और पैदल चलने लगा। बहुत चलना था, इसलिए कानों में ईयरफोन लगा लिया और सोचा टाइम पास हो जाएगा। कुछ दूर चलते ही मुझे एहसास होने लगा कि जैसे मेरे साथ कोई चल रहा है। बड़ी तेज महक सी आई और बहुत देर तक अपने साथ किसी के होने का एहसास हुआ। पहले लगा कि जैसे ये मेरा वहम है, लेकिन धीरे धीरे वो वहम यकीन या यूं कहें भयानक हकीकत की शक्ल लेने लगा। पहले मुझे केवल एहसास हो रहा था कि कोई मेरे साथ चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे किसी की शारीरिक आकृति मुझे कुछ कदम की दूरी पर दिखाई देने लगी। वह एक सुंदर लड़की थी। उसने मुझसे पूछा कि इतनी रात को अकेले मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मैंने उसे अपनी कहानी बता दी कि कैसे गाड़ी खराब हुई, कैसे ड्राइवर ने मुझे पैदल चलने के लिए मजबूर किया। मैंने भी उससे यही सवाल किया कि वह इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। उसने मुझे बोला कि वह अक्सर इन रास्तों पर आती जाती है। इससे पहले मैं उससे कुछ पूछता, उसने मुझे बोला कि आपके दोस्त की शादी तो कल है ना, आप कैसे पहुंच पाओगे। उसका यह सवाल सुनकर मैं हैरान रह गया कि उसे कैसे पता कि मेरे दोस्त की शादी कल है। मैंने पूछा, आपको मेरे दोस्त की शादी के बारे में कैसे पता। तो उसने मुझे बताया कि बस ऐसे ही। मैं चुप हो गया। उसने अपना नाम कविता बताया था। फिर वह कोई अजीब सा गाना गुनगुनाने लगी और मैं चुपचाप उसके साथ चलता रहा। आगे बढ़ा तो सामने एक बड़ा और घना पेड़ दिखाई दिया। मैंने उसकी तस्वीर उतारनी चाहिए तो लड़की ने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। मैंने पूछा क्यों, तो उसने बोला कि रात के समय कभी भी तस्वीर नहीं उतारते। मैंने अपना कैमरा बंद करके रख लिया। मेरी नज़र अचानक मेरे थोड़ी दूर पर खड़े पेड़ पर पड़ी और वहाँ पर 3 औरतें खड़ी थी। तीनों औरतें धीरे धीरे मेरे पास आने लगीं। जैसे जैसे वो मेरे पास आती गई मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। उनका चेहरा बहुत ही डरावना था। वह मुझे अपने पास बुलाने लगी, लेकिन कविता ने उनका इशारा देख लिया था और वह मुझे तेजी से चलने के लिए बोली। और मैं तेजी से चलने क्या, मैं भागने लगा। थोड़ी दूर आते ही वह औरतें गायब हो गईं और मैंने कविता से पूछा कि वो कौन थीं, वो औरतें कहाँ से आई थीं और वो गायब कैसे हो गईं। उसने बताया कि वह इस गांव में पिछले कई 100 साल से घूम रही हैं। गांव के लोग उन्हें बुरी आत्माएं कहते हैं। आपको उनसे बचाने के लिए ही मैं आपके साथ साथ आई हूँ। मैंने पूछा, तुम कैसे बचा सकती हो। उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। हम बहुत दूर निकल आए थे। कविता ने कहा कि ढाबा आने वाला है और वह रास्ता काफ़ी सुरक्षित भी है, अब मुझे चलना चाहिए। मैंने कहा, तुम आगे नहीं चलोगी मेरे साथ। उसने कहा, मेरी मंजिल तो बस यही है। जाते जाते उसने मुझे बस एक बात बोली
कि हर आत्मा बुरी नहीं होती। उसकी बात का मतलब समझते मुझे देर नहीं लगी और मैं समझ गया कि वह एक भली आत्मा थी जो मुझे इन बुरी शक्तियों से बचाने के लिए मेरे साथ आई थी। क्या अब भी आप यही कहेंगे कि आत्माएं नहीं होती हैं? मैं तो नहीं कहूँगा। थैंक यू।